हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग ट्रेनिंग एग्ज़ाम में। और आज हम बात करेंगे कुछ सीडीपी के क्वेश्चंस, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चंस के बारे में। और ये है हमारा प्रैक्टिस नंबर 2। और जिन लोगों ने भी प्रैक्टिस 1 नहीं देखा वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है, पहला है 7 से 12 वर्ष, दूसरा है 12 से वयस्क तक, तीसरा है 2 से 7 वर्ष तक, और लास्ट है जन्म से 2 वर्ष तक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है 7 से 12 वर्ष तक। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बच्चा जब अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों में प्रत्यय होगा, तो ये जो स्टेज होती है ये है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग। और इसमें जो बच्चा होता है वो सिर्फ मूर्त चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता है, अमूर्त चीज़ें उसकी संज्ञानात्मकता में नहीं आती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पहला, यानी कि 7 से 12 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, दूसरा विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, तीसरा है विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, और लास्ट ऑप्शन है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, दूसरा है पुरुषोचित स्त्रोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, तीसरा है व्यक्तित्व आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, और लास्ट ऑप्शन है अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है पुरुषोचित या स्त्रोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। इसमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब बच्चा उत्तर बाल्यावस्था में, तो पुरुषोचित स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो सामाजिक भूमिकाएं होती हैं ये किशोरावस्था और उसके बाद वयस्क अवस्था में ही होती है। जब बच्चा एडल्ट हो जाता है तब ये सब पुरुषोचित और स्त्रोचित सामाजिक भूमिकाएं प्राप्त करता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास का अर्थ है परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, और थर्ड है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, और लास्ट ऑप्शन है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली उत्तरोत्तर श्रृंखला। जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज इसमें पूछा गया है विकास यानी कि डेवलपमेंट कैसे होता है। डेवलपमेंट जब होता है जब मैचुरेशन और अनुभव आपस में मिलने लगते हैं, यानी कि जब बच्चा श्रेणी क्रम के रूप में कुछ चीज़ों को सीखता है और बढ़ता है, और उसके अनुसार उसे अनुभव प्राप्त होते हैं जिससे वो मैच्योर होने लगता है, और यही विकास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था को, नेक्स्ट ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था को, थर्ड ऑप्शन है शैशवावस्था को, और फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। ये जो पूर्व बाल्यावस्था होती है वो शैशवावस्था के बाद स्टार्ट होती है, और हमारे जो शैशवावस्था होती है 0 से 2 वर्ष तक चलती है, और पूर्व बाल्यावस्था होती है जो 2 से लेकर 5 से 6 वर्ष तक चलती है। तो इस आयु में बच्चा जो होता है वो खिलौनों की आयु का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, और खेलने की अवस्था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, खेलने की अवस्था। इसे प्ले एज नहीं कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा अनुकरण के बारे में ज़्यादा तेजी से कार्य करता है, बच्चा अनुकरण करता है, अपने बड़ों का अनुकरण करता है,
और उसमें जिज्ञासा होती है, तरह तरह के प्रश्न करता है, बट इसे खेलने की अवस्था नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व को समझने लगते हैं? यानी कि फिजिकल वस्तुओं की किस तरह की गुणों को समझने लगते हैं। तो फर्स्ट है द्रव्यमान, दूसरा है द्रव्यमान और संख्या, तीसरा है संख्या, और लास्ट ऑप्शन है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। सो जो उत्तर बाल्यावस्था होती है वो उसे किशोरावस्था की बिल्कुल पहले आने वाली अवस्था होती है, या इसे कह सकते हैं हम 10 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु, और ये लड़कियों में होती है 10 से लेकर 12 वर्ष तक की आयु। सो इसके अकॉर्डिंग जो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है पियाजे के अकॉर्डिंग। तो इसमें बच्चा मूर्त वस्तुओं के बारे में समझने लगता है, जैसे कि द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र के बारे में समझने लगता है, जिसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, दूसरा है जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, और ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ये सभी, बिकॉज जब व्यक्तित्व होता है किसी भी व्यक्ति का, पर्सनैलिटी होती है, वो उसकी वातावरण और आनुवंशिकता और प्रकृति के साथ समावेशन के कारण ही होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। तो इसका 100 वर्ष, दूसरा है 60 वर्ष, तीसरा है 50 वर्ष, और लास्ट है 10 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 100 शब्द। सॉरी, ये 100 शब्द, 60 शब्द और 50 शब्द है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 100 शब्द। लास्ट क्वेश्चन है, शर्म तथा गर्व जैसी भावनाओं का विकास किस अवस्था में होता है? फर्स्ट है शिशुअवस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था, और लास्ट है वृद्धावस्था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी, बाल्यावस्था। क्योंकि शर्म और गर्व की जो अवस्था होती है वो बाल्यावस्था से स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज जो बालक होता है बाल्यावस्था में जो बालक होता है उसमें शर्म तथा गर्व जैसी भावनाएं स्टार्ट हो जाती है, जबकि ये अवस्था शिशुअवस्था में नहीं रहती है, और किशोरावस्था में तो और ज़्यादा मैच्योर हो ही जाता है। सो स्टार्ट पूछा गया है किस अवस्था से होता है, सो बाल्यावस्था। सो ये थी हमारी क्वेश्चन सीरीज, और ये जो क्वेश्चन थी वो सब स्टेट टेट्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, जैसे ये सीजी टेट यानी कि छत्तीसगढ़ टेट और रीट में आए हुए क्वेश्चन हैं, और ये क्वेश्चन सी टेट में भी रिपीट होते रहते हैं। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी, और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आई होप आपके लिए ये यूज़फुल रहे। सो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।